हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर इटनकर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मयूर सर फिजिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे, आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स से रिलेटेड है और जो टॉपिक है उसका नाम है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बात आती है, हमने कुछ पिछले 7-8 लेक्चर से हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था। सेकेंड यूनिट का नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पहला जो चैप्टर था दैट इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने उसके लिंक डाल दिए, आप जाके वो वीडियोस जरूर देख लीजिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था इसी सेकेंड यूनिट का, दैट इज सरफेस टेंशन। उसके भी 2-3 वीडियोस मैंने डाल दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, ठीक है। तो ये सारे वीडियोस मैंने डाले हुए, अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। सो आज का जो टॉपिक है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, टिल द एंड वीडियो देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो अगर इसको अच्छे से समझना है तो आपको ये चीज समझ आती है कि एक कुछ एंगल है या कुछ एक ऐसी चीज है जो कॉन्टैक्ट के बेसिस पे बन रही है, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट होने वाला है किसी के साथ। तो मैं तुमको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है और क्यों ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दो चीजों के बीच में बनता है। कॉन्टैक्ट इज बिटवीन टू थिंग्स ऑलवेज। हम बात करने वाले हैं लिक्विड और सॉलिड की। अगर आपने एक पर्टिकुलर लिक्विड ले लिया, मान के चलते सपोज आपने वाटर ले लिया और वो सॉलिड के अंदर डाल दिया, ठीक है। सपोज दिस इज यूर बीकर, आपका ये बीकर है, बीकर का क्या है, आपका सॉलिड है। दिस वन इज ऑफ अ सॉलिड, ये आपका क्या है, सॉलिड है। और आपने इसके अंदर सपोज टू बी लिक्विड डाल दिया, ठीक है। तो ये जो आपने लिक्विड डाला है इसके अंदर, ये लिक्विड कितना एंगल बनाएगा सॉलिड के साथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर लिक्विड है सॉलिड के साथ कितना एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं किस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी समझ लेते कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर देखो क्वेश्चन किस तरीके पूछा जाता है, डिफाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्टेट इट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको डिफाइन करना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, साथ में स्टेट भी करना है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सो व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ तो हम पढ़ रहे थे डेफिनेशन क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। सो आपको क्या करना है, एक लिक्विड लेना है, ठीक है। आपने क्या ले लिया, एक लिक्विड ले लिया और एक क्या लिया, आपने सॉलिड ले लिया। तो ये जो लिक्विड है वो सॉलिड के साथ कितना एंगल बनाता है। सो व्हेन लिक्विड इज इन अ कांटेक्ट विद द सॉलिड, ठीक है, एक पर्टिकुलर लिक्विड है सॉलिड के साथ क्या हुआ है, कांटेक्ट में आया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, इज एन एंगल बिटवीन व्हाट, सरफेस ऑफ द सॉलिड। अब मुझे बताओ सरफेस ऑफ द सॉलिड कौन सा है। मान के चलते दिस इज सरफेस ऑफ द सॉलिड, ये एक मैं सरफेस ऑफ द सॉलिड पकड़ लेता हूं, ठीक है। अब ये जो सरफेस ऑफ द सॉलिड है और क्योंकि देखो एंगल दो चीजों के बनता है, दिस इज व्हाट, सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है, सरफेस ऑफ सॉलिड है, ठीक है, ये सरफेस ऑफ सॉलिड है, ठीक है। और आपको दूसरा क्या लेना है, दूसरा लेना है टैंजेंट। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, टैंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। आपको टैंजेंट ड्रॉ करनी है, किसको, सरफेस ऑफ द लिक्विड को, ठीक है। अब देखो सरफेस ऑफ द लिक्विड का है, सो दिस इज सरफेस ऑफ द लिक्विड। इस पे क्या ड्रॉ करनी है, आपको टैंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो दिस इज टैंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। और कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आपको क्या ड्रॉ करनी है, टैंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहां पे मेजर करता है, इन द साइड ऑफ द लिक्विड। आपको साइड ऑफ द लिक्विड के साथ इसको मेजर करना है, ठीक है। तो ठीक है, सो ध्यान दो क्या बोल रहा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन अ लिक्विड इज इन अ कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड, जब एक पर्टिकुलर लिक्विड सॉलिड के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है। एंगल किसके बीच का, सरफेस ऑफ द सॉलिड, ठीक है, सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड टैंजेंट। आपको क्या ड्रॉ करनी है, टैंजेंट ड्रॉ करनी है, किसके साथ,
सरफेस ऑफ द लिक्विड के साथ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सरफेस ऑफ द सॉलिड एंड टैंजेंट, इनके बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल आपको मेजर करना है, लेकिन एंगल कौन से साइड में मेजर करना है, इन द साइड ऑफ अ लिक्विड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है ये समझने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट गई होंगी, लेकिन जब मैं कैरेक्टरिस्टिक समझाऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट, ध्यान दो। यहाँ पे कुछ एक लिक्विड और सॉलिड के क्या लेने वाला हूं, पेयर्स लेने वाला हूं, ठीक है। अब सबसे पहला जो पेयर है दैट इज, हम बात करते हैं वाटर एंड ग्लास के पेयर की, ठीक है। एक मैंने क्या लेने वाला हूं, मैं लेने वाला हूं वाटर, ठीक है। मैं क्या लेने वाला हूं, एक वाटर लेने वाला हूं, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है। ये सपोज टू बी मेरा एक ग्लास है। अब मुझे बताओ ये जो ग्लास है वो काय का होगा, 100% सॉलिड है, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वाटर डालना है, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, एक वाटर डाल दिया, ठीक है, वाटर डाल दिया। सो दिस इज व्हाट, वाटर। ये क्या है, वाटर है, और वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, एंगल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड का सरफेस। इसी को आपको क्या ड्रॉ करनी है, टैंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये आपने ड्रॉ कर दी टैंजेंट, और आपको क्या मेजर करना है, एंगल मेजर करना है। अब देखो, अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये जो है, ये है आपका सॉलिड का सरफेस, और यही है आपके टैंजेंट, यही आपने क्या ड्रॉ की है, टैंजेंट, ठीक है। मतलब ये जो दो लाइन है, मतलब दिस वन इज ऑल्सो सॉलिड सरफेस की लाइन, और ये है टैंजेंट ड्रॉ टू द लिक्विड। अब दोनों लाइन एक दूसरे को ऐसी है, पैरेलल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, द एंगल इज ऑफ हाउ मच डिग्री, इट इज 0 डिग्री, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये जो ग्लास और वाटर का एग्जांपल हम जो ले रहे हैं वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये जो वाटर है वो कंप्लीटली, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। आपका जो वाटर है वो कंप्लीटली वेट कर देता है, पूरे तरीके से गीला कर देता है, किसको, सॉलिड के सरफेस को। इसलिए आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 0। अब बात आती है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, केरोसिन, ठीक है, और आपके ग्लास का एग्जांपल लेता हूं, केरोसिन और ग्लास का। अब मैं आपको बता दूं, केरोसिन लेनी है आपको कुछ इस तरीके से, पहले ग्लास ले लेते हैं। सो दिस इज ग्लास, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या डालनी है, आपने डाल दी सपोज टू बी केरोसिन, ठीक है। देखो मैं अभी ये कॉन्केव क्यों बना रहा, कॉन्वेक्स क्यों बना रहा है, इसके अगले लेक्चर में आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझ लो ये चीज क्या हो, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या डाल दी, केरोसिन डाल दी। अब मुझे बताओ केरोसिन जो है वो ग्लास को कैसी वेट करती है, नहीं करती, ये पार्शियली वेट करती है, पार्शियली वेट द सॉलिड। कौन, आपका जो लिक्विड है, आपका जो ग्लास है, वो उसमें अगर आपने केरोसिन डाल दिया तो ये जो केरोसिन है वो पार्शियली वेट करती है, मतलब थोड़ा गीला करती है, किसको, आपके सॉलिड सरफेस को। अब क्या करना है आपको क्या करना है, सिंपल चीज करनी है, सिंपल है आपका एक, ये है आपका सॉलिड का सरफेस। अब लिक्विड के सरफेस को आपको टैंजेंट ड्रॉ करनी है। अब लिक्विड का सरफेस जो है, अगर आपका केरोसिन और ग्लास का अगर एग्जांपल है, तो लिक्विड का सरफेस देखो ये हमेशा कॉन्केव बनता है, याद रखनी है ये चीज, ठीक है। हमेशा क्या बनता है, कॉन्केव, ऐसा बनता है अगर केरोसिन और ग्लास का अगर एग्जांपल है तो, ठीक है। तो आपका लिक्विड का सरफेस कौन सा है, ये वाला वो लिक्विड का सरफेस है, इसको क्या ड्रॉ करनी है, टैंजेंट ड्रॉ करनी है। तो आपने क्या ड्रॉ कर दी, दिस इज टैंजेंट। और आपको क्या मेजर करना है, एंगल मेजर करना है। आपको क्या मेजर करना है, एंगल, ठीक है। सो दिस विल बी द एंगल, ठीक है। और जनरली अगर एग्जांपल केरोसिन का अगर है तो ये जनरली एंगल जो है वो लेस देन 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, लेस देन 90। आप देख लो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए इसको एक्यूट एंगल भी कहते हैं,
इसलिए क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। मतलब अगर सॉलिड अगर पार्शियली वेट है, पार्शियली वेट द सॉलिड है, सॉरी आपका अगर लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड है, तो आपका जो एंगल बनने वाला है वो बनने वाला है एक्यूट एंगल, मतलब विच इज लेस देन 90 डिग्री। और इसीलिए ये जो आपका सरफेस जो है वो कौन से शेप में आता है, कॉन्केव शेप में आता है। ठीक है, कौन से शेप में आता है, कॉन्केव शेप में। हम ये क्यों कॉन्केव आता है, टैंजेंट कैसे निकालना है, ये हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल में तुम्हें बताता हूं, दैट इज मर्क्यूरी और ग्लास का एग्जांपल। ठीक है, अब मर्क्यूरी और ग्लास, ठीक है, दिस इज सपोज टू बी ग्लास एंड दिस इज सपोज टू बी आपका मर्क्यूरी। ठीक है, अब अगर मैं मर्क्यूरी और ग्लास की अगर एग्जांपल अब लेता हूं, तो मर्क्यूरी कभी भी वेट नहीं करता, डज नॉट वेट द सॉलिड, बिल्कुल ही गीला नहीं करता, बिल्कुल वेट नहीं करता। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते होंगे थर्मामीटर के अंदर आप मर्क्यूरी का यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। अगर वो गीला करता तो चिपक जाता ना, वो राइज कैसे होता, नहीं होता। इसलिए मर्क्यूरी का यूज करते हैं, जो कि सॉलिड को बिल्कुल वेट नहीं करता, डज नॉट वेट। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां पे कंप्लीटली वेट था, यहां पार्शियली वेट था, यहां डज नॉट वेट है। ठीक है, अब मुझे बताओ सॉलिड कौन सा है, सॉलिड का सरफेस कौन सा है, दिस वन इज ऑफ सॉलिड सरफेस। ओके, आफ्टर दैट व्हाट अबाउट दिस, आप टैंजेंट कैसे निकालोगे, ये कॉन्केव सरफेस है, इसको कुछ इस तरीके से टैंजेंट निकालोगे। ठीक है, दिस विल बी द टैंजेंट, और ये जो एंगल रहेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो एंगल अगर आप देख रहे होंगे तो विच इज ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ठीक है, सो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और जनरली आपको मैं बता दूं इसमें कितने कितने एंगल्स होते हैं। यहाँ पे तो 0 डिग्री होता है। यहाँ पे जनरली अगर आप केरोसिन या फिर ग्लास का अगर एग्जांपल लेते हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो नियरली बिलो 90 बनता है, वो 60-70 के आसपास रहता है। ईथर का अगर एग्जांपल लेते हो तो 16 डिग्री के आसपास बनता है, 16। ठीक है, केरोसिन का 60 to 70। मर्क्यूरी का मैं मर्क्यूरी और ग्लास का अगर देखता हूं तो ग्रेटर देन 90 है, दैट इज 128 डिग्री के आसपास बनता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर ये क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको अगला लेक्चर तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि आप अगर एक चीज जानते होंगे, जब भी सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में आता है तो दो चीजें रोल में आती है, प्ले में आती है। ठीक है, तो वो चीजें होती है दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो तरीके का होता है, कोहेसिव, एडहेसिव, और उन्हीं के कम ज्यादा होने के कारण ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन सरफेस बनता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक सॉलिड है, ये एक लिक्विड है, तो इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, कोहेसिव या फिर एडहेसिव फोर्स लगने वाला है। कोहेसिव कब लगेगा, सेम मॉलिक्यूल रहेंगे, लिक्विड लिक्विड कोहेसिव। ठीक है, सॉलिड सॉलिड कोहेसिव। ठीक है, व्हाट अबाउट एडहेसिव, जब लिक्विड कांटेक्ट में आ जाएगा एयर के, तब कौन सा लगेगा, आपका एडहेसिव फोर्स। और इनके ही कम ज्यादा होने के कारण ये सरफेस जो है कभी कॉनकेव, कभी कॉन्वेक्स या कभी प्लेन सरफेस बनता है। सो ये है उसका रीजन। ठीक है, अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली ये कॉनकेव क्यों बनता है, क्यों कॉन्वेक्स बनता है, और कब ये प्लेन रहता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिफोर दैट ये सब कुछ जो है वो नोट कर लो। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।